अगली सुबह सूर्योदय के साथ एक अलार्म बजने लगा। अर्जुन, जो अभी भी सोफे पर था, अचानक जाग गया। अरे, मैंने कब अपनी कंबल ओढ़ी? वह उलझन में सिर मलते हुए खुद से पूछने लगा। उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। उठकर खुद को ताज़ा किया, अपने बैग में रखा सैंडविच जल्दी से खा लिया और दाजी को उसके छिपने के जगह से बाहर निकालने गया। सेंटीपीड ने उसे खींचने की अनुमति दी, बिना अपनी स्थिति बदले। उसके पीले पंजे जमीन पर घी भर की आवाज कर रहे थे, जैसे शशा। थक कर उसने उस विशाल दानव को छोड़ दिया ताकि थोड़ा आराम कर सके। यह जानवर मेरे लिए बहुत भारी है, उसने सोचा। अब इसे खुद चलना होगा। वह झुका और उसके कवच पर हल्के थपथपाए। दाजी, तुम्हें खुद चलना होगा, समझे? उसने दृढ़ आवाज में आदेश दिया। दानव ने सिर उठाया और हिलाए, जैसे जवाब देते हुए। फिर वह वापस जमीन पर पड़ा, 1 इंच भी नहीं हिला। अर्जुन नहीं जानता था अब इसके साथ क्या करे। रोजाना यह और भी आलसी होता जा रहा था। उसे याद आया कि श्री शर्मा ने कक्षा में कहा था कि नियंत्रण के लिए नियमित दिनचर्या और तरीके जरूरी हैं। वे दानव कहलाते थे, लेकिन वे एक संवेदनशील जीवन के रूप में थे, जिनके अपने जज्बात और भावनाएं होती। हर दानव की अलग व्यक्तित्व था, जैसे इंसानों की होती है। यदि कोई इंसान कमजोर या डरपोक होता, तो कड़ा प्रशिक्षण उसे मजबूत और सहनशील बना सकता था। यही तर्क इन प्राणियों पर भी लागू होता। जो लड़ाई के लिए योग्य नहीं थे, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर वे दानव परिवार के सदस्य बन सकते थे। उसकी पालतू अभी बहुत युवा थी और इतना आलसी नहीं होनी चाहिए थी। शायद लंबे समय तक बंद रहने से वह आलस में पड़ गया था। वह फिर झुका और उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम खाना चाहते हो या बाहर खेलने? बाहर कई अच्छे कीड़े हैं। दाजी के एक क्षण के लिए ठहर गए, फिर तेजी से ऊपर उठे। दानव ने सिर घुमाकर अर्जुन को ध्यान से देखा, जो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने अपनी गर्दन में पहने हुए चमड़े के कॉलर में चेन बांधी। अर्जुन लाल रंग की अपनी स्कूल बैग लेकर दाजी के साथ सड़क पर घूमने निकला। हालांकि आजकल सेंटीपीड को पालतू जानवर के रूप में देखना अजीब था, लेकिन ये ज्यादा ध्यान नहीं खींचते थे। आखिरकार हर घर में पालतू दानव थे, जैसे पहले कुत्ते और बिल्ली हुआ करते थे। ये दानव हर रंग और आकार के थे, हालांकि ज्यादातर लोग सबसे प्यारे या मजबूत चुनते थे। कभी कभी कुछ लोग विदेशी पसंद रखते थे, जैसे बाएं तरफ की स्टाइलिश महिला के पास उनके स्नो लायन डॉग का मोटा ताला था। वह कुत्ता लगभग 3 मीटर ऊंचा और 6 मीटर लंबा था, जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। ऐसे कुत्ते को वर्तमान मानकों पर मध्यम आकार का माना जाता था, तो आप सोच सकते हैं कि बड़े कुत्ते कैसे होंगे। सड़क के सामने एक सूट और टाई पहने आदमी तेजी से चल रहा था, जो ऑफिस कर्मचारी नजर आता था। उसके कंधे पर एक लाल और काला तोता सो रहा था। जैसे ही वह आदमी कुत्ते के पास से गुजरा, तोता जाग गया और चिल्लाया, मूर्ख। कुत्ता रुककर उसे देखने लगा। उसकी बड़ी जिज्ञासु आंखें थीं। तोते ने फिर चिल्लाया, मूर्ख, क्या देख रहे हो? तोता बड़ी नुकीली जुबान वाला था। भौं, कुत्ते ने खुशी से भौंका और तोते को जीभ से चाटा। तोता उड़ा गया, जिससे उसके मालिक के कपड़े स्नो लायन डॉग की लार से गीले हो गए। उसके मालिक की महिला बार बार माफी मांगती रही, पर आदमी बोला, मैं तो इस सब का आदी हो गया हूं। मेरा तोता ही कपड़े खराब करता है। ऑफिस पहुंचकर कपड़े बदल लूंगा। फिर उसने अपने हाथ में ब्रीफकेस खोलकर साफ कपड़े दिखाए। जाहिर था यह अक्सर होता रहता था। यह घटना नई दुनिया की सड़कों पर रोजाना का हिस्सा थी। बहुत से लोग अपने दानवों के साथ जीना सीख रहे थे। उस ऑफिस कर्मी के पीछे एक 70 साल का बुजुर्ग था,
जिसके साथ एक रंगीन मेंढक था जो चक्की जितना बड़ा था। उसकी पीठ पर बड़े बड़े मस्से थे। शायद यह 5 रंग की मेंढक था जो विषहीन थी और इन वर्षों में खूब लोकप्रिय हुई थी। इन सब के बीच दाजी भद्दा लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखने पर उसकी कुरूपता में एक कोमलता थी। सड़क पर कुछ लोग चल रहे थे जिनके साथ उनके पालतू थे। चाहे उनकी कोई भी पालतू हो, सभी के पास उनकी पट्टा था। दानव तुरंत उसे तोड़ सकते थे, पर उसे दूसरों के प्रति सम्मान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अर्जुन स्कूल पहुंचा, जो घर से दूर नहीं था, पैदल लगभग आधा घंटा था। सभी स्कूल सरकारी थे, निजी स्कूलों पर प्रतिबंध था और उनका संचालन सरकारी एजेंसी करती थी। शिक्षा हमेशा महत्वपूर्ण रही, लेकिन इस नई दुनिया में यह और भी जरूरी थी क्योंकि बच्चों का मन सबसे शुद्ध और लचीला होता था। पहले एक समस्या वाले बच्चे के बड़े होकर समाज में छोटे मोटे गड़बड़ियां करने की संभावना होती थी। अब यह पता लगाना नामुमकिन था कि कोई बच्चा बड़े होकर कैसा होगा, और जब कोई बिना समझे उच्च स्तर के दानव के साथ रक्त संधि करता था तो ये अनगिनत नुकसान का कारण बन सकता था। अर्जुन चांगान तीसरी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था, जो उपनगरीय क्षेत्र में था, पुलिस ब्रिगेड ट्रेनिंग कैंप के पास और शहर के अंत से थोड़ा दूर। शहर के बाहर बड़े इलाके थे जो पुराने जंगलों में परिवर्तित हो गए थे, जो जोखिम भरे थे। सिर्फ सबसे दुर्गम जंगलों के लिए यह लागू था। सरकार ने उन इलाकों की जांच कर ली थी, कोई खतरनाक दानव नहीं थे, और यदि कोई आता तो प्रशिक्षक उसे खत्म कर देते। सैन्य जवान आसपास गश्त करते थे ताकि जंगल से कोई दानव भाग न सके। कम स्तर के दानव कम ही आते थे, जिन्हें बच्चे अपने प्रशिक्षक कौशल के अभ्यास के लिए उपयोग करते थे। स्कूल के दरवाजे के बाहर एक कतार में स्कूल बसें थीं, जो लाल और काले रंग में पेंट की गई थीं, और उनके चारों ओर कांटेदार मेटल रिंग लगी थी ताकि चेसिस सुरक्षित रहे। बसों के बाहरी हिस्से पर 1 इंच मोटे ट्रिपल प्लेट्स लगे थे और टायर विशेष रबर के बने थे जो म्यूटेंट पेड़ों से प्राप्त होते थे, जिससे वे बहुत मजबूत होते थे। अर्जुन ने बसों को ध्यान से कई बार देखा, सोचते हुए कि कोई भी सामान्य स्तर से नीचे का दानव ऐसी बस को नहीं गिरा सकता। दूसरे और तीसरे साल के छात्रों, यहाँ इकट्ठा हो जाओ, किसी ने दरवाजे से चिल्लाया। बसों के सामने एक लाल बालों वाली महिला खड़ी थी, लगभग 1.5 मीटर लंबी। उसने काले चमड़े की जैकेट और पैंट पहने थे, हाथ में का एक बोर्ड पकड़े थे जिस पर लिखा था दूसरा वर्ष कक्षा 3। सुप्रभात मुरोंग प्रोफेसर, अर्जुन ने नम्रता से कहा। मुरोंग कियुए, जिनका वजन कम से कम 80 किलो था, हंसते हुए मिठास से बोली, अरे अर्जुन, तुम आ गए। तुम बस में सबसे पहले चढ़ सकते हो। अध्यापकों के लिए 2 तरह के छात्र खास होते थे, जो अच्छे अंक लाते थे और जो शरारती होते थे। स्पष्ट है, अर्जुन पहले समूह में था। वह कक्षा में सबसे अच्छा और पूरे ग्रेड में चौथा था और एक शांत स्वभाव का विद्यार्थी था जो कभी साझा समस्या नहीं करता था, इसलिए हमेशा शिक्षकों को पसंद आता था। बस में चढ़ते हुए उसने देखा कि कई छात्र पहले से ही थे। आमतौर पर उसका किसी से ज्यादा संबंध नहीं था और वह समूह में थोड़ा अलग-थलग महसूस करता था। कम से कम वह ऐसा सोचता था। असल में जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई और उसके अंक बढ़े, तब से वह साथी छात्रों की नज़र में एक खास छात्र बन गया था। इस वक्त सब उसके बैंगनी पीठ वाले सेंटीपीड को लेकर प्रभावित थे। वाह, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर सेंटीपीड है। वाह, क्या यह बैंगनी पीठ और पीले पंजों वाला सेंटीपीड है? यह सामान्य स्तर के दानवों में सबसे मजबूत है। कौन सोच सकता था कि तुम्हारे परिवार के पास इतना शक्तिशाली पालतू है? क्या तुम अनाथ बच्चे नहीं हो? यह तुमने कैसे पाया? शायद तुमने इसे उधार लिया है,
एक आवाज पीछे से आई जिसने सबको असहज कर दिया। अर्जुन ने सिर उठाकर बस के पीछे की तरफ देखा। आखिरी पंक्ति में एक लड़का बैठा था जिसकी हेयर कट मॉडर्न थी, पतली जीन्स और फूलदार शर्ट पहने था। उसके कान भी छेदे हुए थे। वह दोनों सीटों पर हाथ फैलाकर एक अहंकारी मुद्रा में बैठा था, जैसे पूरी दुनिया उसी की हो। उसके पास एक झुका हुआ साया था जो एक गाढ़े काले बादल जैसा दिखता था और बैठा होने के बावजूद अपने मालिक से ऊंचा था। फूलदार शर्ट वाला लड़का है लान्यू था, जो अर्जुन का बिल्कुल विपरीत था। जहां अर्जुन हमेशा कक्षा में ध्यान देता, शांत रहता और अच्छे अंक लेता था, वहीं है लान्यू शोर मचाता, ध्यान का केंद्र बनने को चाहता था और सबसे नीचे अंक लाता था। इसी वजह से वह अच्छे छात्रों से नफरत करता था, इतना कि उन्हें देख भी नहीं पाता था। वह धीरे से हंसा और अपने करीब बैठी गौरवान्वित मुद्रा वाले अपने फ्यूरियस कांग नेग्रो को सहला रहा था। यह दानव उसके पिता द्वारा इस साल जन्मदिन के उपहार में दिया गया था और उसका पहला फैमिलियर भी था। रक्त संध्या केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही अनुमति थी, क्योंकि अलायंस सरकार के अध्ययन के अनुसार वही लोग इस तरह का अनुबंध बना सकते थे बिना किसी नुकसान के। इसलिए स्कूलों में उनसे कम उम्र के छात्रों को पालतू रखने से सख्त मना था। अपने जन्मदिन के ठीक बाद है लान्यू के पिता उसे दानव कॉमर्स सेंटर ले गए थे फ्यूरियस कांग नेग्रो खरीदने। हालांकि यह एक सामान्य स्तर का दानव था, फिर भी यह इस श्रेणी में से सबसे शक्तिशाली था। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित कर और उसका स्तर बढ़ाकर इसे एलीट स्तर तक पहुंचाना संभव था। दानवों के स्तर थे सामान्य, एलीट, लीडर आदि। हर स्तर में इसके उपस्तर होते थे, सामान्य, उत्कृष्टता, पूर्णता आदि। स्तर और उपस्तर दोनों लड़ाई क्षमता को प्रभावित करते थे। स्तर दानव की शारीरिक दक्षता था और उपस्तर लड़ाई कौशल, जो एक ही प्रजाति के दानवों के बीच अंतर दर्शाता था। अर्जुन ने उन्हें कुछ क्षणों तक देखा और फिर यादृच्छिक रूप से वहां से दूर एक सीट चुनी, जिसे है लान्यू ने डर का संकेत माना और जोर से हंस पड़ा। लेकिन अर्जुन ने उनकी परवाह नहीं की। उसने दाजी केओं में से एक को पकड़कर धीरे धीरे सहलाना शुरू किया, जिससे उसका पालतू शांत हुआ। जब वह अपनी जबड़ों को खोल बंद कर खुशी से आंखें चमका रहा था। जैसे ही वह सेल के भीतर शांत करता था, उसके मन में दाजी के विवरण उभरने लगे। दानव का नाम फ्यूरियस कांग नेग्रो। स्तर 8। उपस्तर सामान्य। गुण शक्ति पृथ्वी। स्थिति स्वस्थ हताश। कमजोरी 1 विष। 2 पामेरा अगुजा के कांटे विषैले थे, जो दानवों के लिए विनाशकारी प्रभाव डाल सकते थे। उत्कृष्टता उपस्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यकताएं। उसने पामेरा अगुजा शब्द याद रख लिया और सोचना शुरू किया कि इसे कहाँ पाया जा सकता है। यह पौधा तब उत्पन्न हुआ था जब तबाही हुई थी। यह आमतौर पर ताड़ जैसे पौधों के परिवार में था, जैसे बांस, रॉयल पैल्म और चाइनीज फैंग। अगुजा आम पौधा था, स्रोत निश्चित नहीं था, लेकिन यह पौधों का दक्षिण क्षेत्र में खूब पाया जाता था। पहले कुछ शहरी क्षेत्रों में भी लगाए गए थे। चूंकि पत्तियों के कांटों में एक शक्तिशाली विष था, इसलिए इसका निषेध कर दिया गया था कि वे बसे हुए क्षेत्रों में हों। इन्हें खोजने के लिए जंगल या खतरनाक इलाकों में जाना पड़ता था। इस यात्रा में वे ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे, शायद पामेरा अगुजा मिल जाए। अर्जुन एक मेहनती छात्र के रूप में यह सोच रहा था कि यह पौधा किन परिस्थितियों में अच्छा बढ़ता है और इसके पत्ते कैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। अंतिम पंक्ति में फ्यूरियस कांग नेग्रो ने बिना वजह छींक मारी। उसने अपने मजबूत हाथ से नाक पोंछी और बस है लान्यू के शरीर पर अपना म्यूकस साफ किया। साले बेवकूफ है, लान्यू गुस्से में बोला। उसने अपने पालतू की पीली आंखों की तरफ देखा, जिसके हाथ है लान्यू की जांघ से मोटे थे, और मुस्कराते हुए उसे थप्पड़ मारा।
फिर मत करना, ठीक है? अच्छा व्यवहार करो। दानव ने फिर से छींक मारी, लगभग मानव जैसी, और घृणा से अपने मालिक को देखा। है लान्यू थोड़ा उदास हो गया, सामने देखा और अचानक कुछ देखकर चौंक गया। गुड्डू बस फिर से है लान्यू की वजह से शोर से भर गया। नया आया हुआ लड़का ज्यादा लंबा नहीं था और कुछ मोटा था। हाँ, ये है मेरा फेमिलियर जो मेरे पापा ने मुझे दिया। है लान्यू का एकमात्र स्कूल दोस्त चेन हानक्यू था। वे प्राइमरी स्कूल के साथी थे और अच्छे दोस्त थे। चेन के कंधे पर एक गुलाबी छोटा दानव बैठा था, लगभग हथेली के आकार का। उसकी त्वचा पर छोटे छोटे शल्क थे और उसकी काली आंखें सजग थीं, जो अपने आसपास सावधानी से देख रही थीं। वह कभी कभार चहचहाती थी। सबसे आकर्षक बात यह थी कि यह छोटा दानव लगातार बिजली के चिंगारियां निकाल रहा था जो उसके शरीर पर चमक रही थीं। हर युवा दानव जिसमें मौलिक शक्तियां होती हैं, वह वयस्कता में लगभग निश्चित रूप से लीडर स्तर का दानव बन जाता है लान्यू लगभग सांस रोक लिया। यह तो लीडर स्तर का दानव था। उनका परिवार समृद्ध था, लेकिन केवल इतना कि वह फ्यूरियस काम नेग्रो खरीद सके। लीडर स्तर तक पहुंचने के लिए उसे पूर्णता स्तर से भी गुजरना होता था, जो लगभग संभव नहीं था। इतना युवा लीडर स्तर का दानव केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। जाहिर तौर पर बहुत शक्ति वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया में था। अर्जुन ने चेन के कंधे पर गुलाबी युवा दानव को देखा और उसके दिमाग में आंकड़े उभरने लगे। दानव का नाम चमकदार इलेक्ट्रिक भालू, युवा अवस्था, स्तर 5, उपस्तर उत्कृष्टता, वर्तमान उपस्तर, जैसे जैसे वह बड़ा होगा और लीडर स्तर पर आएगा, उपस्तर सामान्य होगा। गुण इलेक्ट्रिक, स्थिति स्वस्थ थका हुआ। कमजोरियां, एक अधिक मात्रा में जल गुणों वाले पदार्थ लेने से लीडर स्तर पर जाने में बाधा हो सकती है। 2 युवा अवस्था में उपयोग, पूर्णता उपस्तर तक पहुंचने की आवश्यकताएं। अर्जुन ने यह सब देखकर दिल दहल गया, न केवल इसलिए कि यह युवा दानव कितना शक्तिशाली हो सकता था, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपनी क्षमता की खतरनाक संभावनाएं देखीं। दाजी तो सिर्फ एक सामान्य बैंगनी पीठ और पीले पंजों वाला सेंटीपीड था। यदि वह उसके स्तर को लगातार बढ़ाता रहा, तो उसका अंतिम विकास कैसा होगा? उसने उसे देखा और सेंटीपीड के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने विचारों में खो गया। कई लोग अपनी फेमिलियर चुनते समय बहुत सावधानी बरतते थे, क्योंकि दानव की क्षमता सीधे उनके गुणों को प्रभावित करती थी।